सुप्रभात बच्चों। हमारा सूरदास का जो अगला पद है रूप माधुर्य से संकलित है ये, जिसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है। सूरदास जी इस पद में जब श्री कृष्ण का जन्म लेता है और किस तरह का वहाँ वातावरण बनता है उसका वर्णन किया है, और उनकी जो सुंदरता है उसकी किस तरह से प्रशंसा की है, और किस तरह से गोपी बताती है कि मैं जब घर घर जाकर दही बेच रही थी तो मैंने देखा कि जो गोकुल के लोग हैं वो विभिन्न प्रकार की विधियों से उसकी सुंदरता के बारे में अपने मुख से बोल रहे थे, लेकिन हजारों विधियां अपनाने के बाद भी मुख से ऐसी सुंदरता का वर्णन करना बन नहीं रहा था। तो देखते हैं क्या कहते हैं इसमें कि शोभा सिंधु ने अंत लहीरी। शोभा यानी शोभा रूपी सागर का कोई अंत नहीं हो रहा है। नंद भवन भरी पूरी उंगी चल ब्रिज की बिथुनी फिरती बहिरी। कि है सखी वह शोभा, जो वो शोभा रूपी सागर है वो इतना विशाल हो गया है कि उसका कोई अंत नहीं हो रहा है, और चारों ओर अर्थात चारों ओर क्या है, शोभा ही शोभा दिखाई दे रही है। और नंद भवन भरी पूरी उमगी चल ब्रिज की बिथुनी फिरती वही रही। और ये जो शोभा है ये नंद बाबा के घर से चलकर अब ब्रिज की बिथुनी यानी गलियों में फिरती बह रही है। यानी जब नंद भवन पूरा भर गया तो जैसे ही कहते हैं ना, जैसे कोई जगह पानी से पूरी भर जाती है या किसी चीज़ से पूरी भर जाती है तो फिर उसमें जब जगह नहीं रहती है तो वो फिर आसपास फैलने लगती है जहाँ से भी उसको रास्ता मिलता है। वही बात कि नंद भवन शोभा क्या है, वो नंद भवन में पूरी भर गई है। अब वो वहाँ से निकल कर उमंग में भरकर जो भवन में पूर्ण रूप से वो उमड़ रही है और अब वो ब्रिज की गलियों में बह रही है। और देखी जाई आजू गोकुल में घर घर बेची फिरती रही दहीरी। और आज ये सब मैंने जब देखा जब मैं गोकुल में घर घर जाकर दही बेच रही थी। कह लगी कहो बनाई बहुत विधि कहत न मुख सहसो निवरी। और वो बता रही है कि हे सखी, जो गोकुल के लोग आपस में उस शोभा का वर्णन कर रहे थे तो और विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे थे, तरह तरह की बातें बना रहे थे, ऐसी बातें मुख से कहना बन नहीं रहा था। जसुमती उधर अगाध उदिते उपजी ऐसो सबने कही रहे। और सब कह रहे थे कि यशुमती यशोदा माता के पेट से उदर से इस सागर रूपी शोभा ने जन्म लिया है, कि शोभा रूपी सागर अगाध सागर ने बालक के रूप में जन्म ले लिया है, एक बालक ने जन्म लिया है। यानी जो ये शोभा रूपी सागर है इसका जन्म माता यशोदा के उदर से हुआ है। सूर श्याम प्रभु नींद्र नीलमणि ब्रिज वनिता उर्लाई गहिरे। सूरदास जी कहते हैं कि जो ब्रिज की युवतियाँ हैं वो प्रभु इंद्र नीलमणि के समान नीले रंग की कांति को ब्रिज की युवतियाँ अपने गले से लगाए फिर रही हैं। अर्थात क्या है, जो जितनी भी ब्रिज की नारियाँ थी, जो नर और नारियाँ दोनों ही की, लेकिन यह नारियों की बात कही गई है कि ब्रिज की जो नारियाँ थी, युवतियाँ थी, वो उसे अपने हृदय से लगाकर फिर रही थी और वो अत्यंत ही प्रसन्न हो रही थी। विशेष की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बताया है कि श्री कृष्ण के जन्म पर समस्त ग्रामवासी समस्त गोकुलवासी वो खुश हो रहे हैं। मानवीकरण किया है किसका, शोभा का। और उपमा जो श्री कृष्ण की सुंदरता की तुलना सागर से की है, और तो यहाँ उपमा अलंकार है। संगीतात्मकता का तो निर्वाह हुआ है, और वत्सल भाव के कारण यहाँ वात्सल्य रस है। आगे क्या कहते हैं, श्याम हृदय जल सुत की माला अति अनुपम छाजरी। इसमें कहते हैं सूरदास जी कि जो गोपी कह रही है कि श्री कृष्ण के हृदय में कमलों की माला अत्यंत ही सुशोभित हो रही है। मनु बलाग पाती नव गोखन में यह उपमा कुछु ब्राजेरी। और उस माला, कमलों की माला को देखकर ऐसा लग रहा हो मानो नए नव घन में नए नए बादलों में बगलों की पंक्तियाँ विराजमान हो। ये उपमा कुछ सुशोभित होती है, उस पर स्टिक बैठती है, क्योंकि जो श्री कृष्ण का जो रंग है वो सांवला है, बादलों के रंग के समान है, और जो कमल हैं वो
सफ़ेद हैं, सफ़ेद कमलों की माला है, तो यहाँ पर उसे बोगला पंक्ति कहा गया है। पीत हरित सित अरुण माल बन राजित हृदय विशाल रे, और साथ ही उन्होंने पीले, हरे और सफ़ेद और लाल रंग की माला भी उनके हृदय, विशाल हृदय पर सुशोभित हो रही है। मानो इंद्रधनुष नभमंडल प्रकट भयो तहि काल रे। ऐसा लग रहा था उस समय इंद्रधनुष आकाश मंडल में प्रकट हो गया हो, क्योंकि इंद्रधनुष का जो रंग होता है वो कई प्रकार का रंग होता है। और भृगुपद चिन्ह उर स्थल प्रकटे कौस्तुभ मणि ढींग बरसेरे, और उनके हृदय स्थल पर भृगुपद, ऋषि भृगुपद के चिन्ह के निशान भी अलग से दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है मानो कौस्तुभ मणि एक साथ में बैठा हो, क्योंकि वो जो भृगुपद, ऋषि भृगुपद यानी ऋषि भृगु के पदों का जो चिन्ह है वो कौस्तुभ मणि के समान दिखाई दे रहा है। और बैठे मानो सट विधु एक संग अर्ध निशा मिली हर्षे रे, और ऐसा लग रहा मानो 6 चंद्रमा एक साथ आधी रात में बैठकर हर्षित हो रहे हों। यानी जो 5 उंगलियां हैं उनकी और जो कौस्तुभ मणि है, ये कुल मिलाकर ये 6 चंद्रमा यहाँ पर इनको बोला गया है कि उनकी 5 पैरों की 5 उंगलियां और वो कौस्तुभ मणि का चिन्ह, कि ऐसा लग रहा है। और ये सब देखकर ऐसा लग रहा है मानो 6 चंद्रमा अर्धरात्रि में एक साथ बैठकर हर्षा रहे हों, प्रसन्नचित हो रहे हों। भुजा विशाल श्याम सुंदर की चंदन खोरी चढ़ाई रहे, और श्री कृष्ण की विशाल भुजाओं पर चंदन की खोरी लगाई गई है। और जैसे खोरी लगा देते हैं यहाँ पर चंदन की हमारे माथे पर इस तरह से, और भुजाओं पर खोरी लगाई जाती है, उसके लिए बोला है। सूर सुभग अंग अंग की शोभा ब्रज ललना ललचाए रे। सूरदास जी कहते हैं कि सुंदर श्याम के अंगों की सुंदर शोभा से ब्रिज की ललनाएं, ब्रिज की जो युवतियाँ हैं वो आकर्षित हो रही हैं, कि वो उनका रूप, उनका अंग इतना आकर्षक और सुंदर है कि ब्रिज की गोपियाँ उनके सौंदर्य पर मोहित हो रही हैं। विशेष की बात करते हैं तो श्री कृष्ण का जो आकर्षक जो रूप है, सौंदर्य है, और जो उनकी वेशभूषा है उसका यहाँ पर वर्णन किया है। अनुप्रास अलंकार है इसमें, और उपमा अलंकार तो है ही, क्योंकि जो मनहु है, जैसे जनु मनहु होगा तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। और जो 6 चंद्रमा के साथ का आरोप किया है यहाँ पर। रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश, अंग अंग पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। माधुर्य गुण है, क्योंकि रूप सौंदर्य का वर्णन यहाँ श्रृंगार रस का यहाँ पर परिपाक हुआ है, यहाँ पर यानी श्रृंगार रस भी है। आगे देख लेते हैं। और जो पद में संगीतात्मकता तो है ही इनके, क्योंकि कीर्तन करते थे ये मंदिर में, तो संगीतात्मकता तो इनके पदों में है ही, ये इनकी विशेषता में आएगा, लिख लेना। देख माई रूप सरोवर साजो ब्रिज वनिता बरवारी वृंद में श्री ब्रिज राज विराजो। अब यहाँ पर क्या है, गोपी अपनी माँ से कह रही कि हे माँ देखो रूप का सरोवर सुशोभित हो रहा है, और ब्रिज वनिता बरवारी वृंद में श्री ब्रिज राज विराजो, कि जो ब्रिज वनिता, जो ब्रिज की युवतियों रूपी जल के समूह के बीच में श्री ब्रिजराज श्री कृष्ण विराजमान हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं ये कि लोचन जलज, उनके नेत्र कमल, मधुप अलकावली, और उनकी जो काली काली अलके हैं यानी जो लटे हैं वो भंवरा, और कुंडल मीन सलोल, और जो उनके कानों में कुंडल हैं वो मछली की भांति क्रीड़ा कर रहे हैं। उर चकवाक, और उनका हृदय क्या है, चकवा चकवी का जोड़ा लग रहा है। विलोकी वदन वधु बिछुरी रहे अनमोल, जिनको देखकर ऐसा लग रहा है वो वदन, जो मुख है वो इस तरह मुख को बिना कुछ कहे ताक रहे हैं, जिस प्रकार से चका चकवी का जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे चकवाक बोला है इन्होंने, उनके उर स्थल को, उर को, उनके हृदय जो उर है, उनकी छाती है, उनको उन्होंने चकवा चकवी का जोड़ा बोला है। तो और वो एक टक उनके मुख को देख रहे, वो मुख को देख रहे हैं किस प्रकार से, जिस प्रकार से चका चकवी का जोड़ा बिना कुछ बोले एक दूसरे को निहारता रहता, चंद्रमा को निहारता रहता है। उसी प्रकार से
कि जो चकवा चौकी का जोड़ा है उनके मुख रूपी चंद्रमा को एकटक बिना कुछ देखे निहारे रहा है। क्योंकि जो रात में बोलते हैं उनको अभिशाप था चकवा चकवी को, तो वो उनसे बातें नहीं करते थे, मतलब वो एक दूसरे से वार्तालाप नहीं कर सकते थे। चंद्रमा यानी जो चंद्रमा है, चंद्रमा तक वो पहुंच तो सकते नहीं, लेकिन वो उसको एकटक निहारते रहते थे। तो मुक्ता माल बाल बंग पंक्ति करत कुलाहल कुल, और मोतियों की माला जो उन्होंने पहनी हुई है वो ऐसा लग रहा है जो मानो सरोवर के किनारे बाल बगुलों की पंक्तियाँ क्रीड़ा कर रही हों। सारस हंस मोर सुख सैनी वैजयंती माला समतुल, और जो उन्होंने अपने गले में वैजयंती माला पहनी हुई है, जैसे पिछले वाले हमारे पद में आया था, पीले हरे सफ़ेद लाल रंग के फूलों की जो माला उन्होंने पहनी है वो ऐसी लग रही है जैसे सारस हंस और मोर तोता आदि क्या है वो वहाँ पर बैठे हों। और पुरेन कपीस निचोल, उनके शरीर पर जो वस्त्र है, जो रेशमी वस्त्र उन्होंने पहना हुआ है, और विविध अंग बहुरीति रुचि पाओ, जब वो उड़ता है तो उनके जो विभिन्न प्रकार के अंग दिखाई देते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यानी कि रेशमी वस्त्र जो है वो कमल के पत्तों के समान है, और उनके जो विविध अंग हैं वो हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न करते हैं। रति आया है ना, तो प्रेम की आसक्ति के रूप में इसका अर्थ हम यहाँ पर लेंगे रति का। और सूरदास जी कहते हैं कि आनंद न करने पर तो भगवान श्री कृष्ण की शोभा का कोई वर्णन हो ही नहीं सकता। इसलिए क्योंकि उनका रूप सौंदर्य है वो बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है। विशेष की बात करते हैं तो उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है यहाँ। अनुप्रास अलंकार है, जैसे वर बनीता वरवारी वृंद, ये अनुप्रास अलंकार है। और उपमा अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि जो उन्होंने माला पहनी हुई है उसकी बाल जो बग है बुगलों के साथ में उसकी तुलना की गई है। चकवा चकवी के साथ का आरोप हुआ है, मानो जैसे कहते हैं कि वक्षस्थल चकवा चकवी का जोड़ा है, तो ये उपमा अलंकार है, सांग रूपक अलंकार है यहाँ पर। और साहित्यिक ब्रिज भाषा तो है ही इसमें, और गेयता और संगीतात्मकता पूरे जो उनके पद हैं उनमें हम देख सकते हैं। ये था हमारा रूप माधुर्य कर लेना।